गाइस फिलहाल हृदय को दे रहे हैं हम नेबुलाइजर, जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है ना। ओ वाओ, इस बार बढ़िया निकली है। गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 6 और फिलहाल पापा जी को लेके जा रहा हूँ मैं हॉस्पिटल एडमिट कराने, क्योंकि 2-3 दिन से ना रोज रात को 2-2 बजे लेके जा रहा हूँ मैं पापा जी को, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे। एडमिट कराने की जरूरत है, या तो वो ग्लूकोज वगैरह चढ़ाएंगे उससे ठीक होंगे, क्योंकि पापा जी को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पा रही, थोड़ा भी नहीं उठ पा रहे हैं। और हृदय अभी सोया है, बस आई होप हृदय की जल्दी जल्दी फीवर उतर जाए और जल्दी जल्दी रिकवर करे। बाकी अभी चलते हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है, क्योंकि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अगर 3 दिन से नहीं उतर रहा फीवर, हम इंजेक्शन भी लगवा के आ गए पापा जी को, 3 इंजेक्शन लगा लिए उन्होंने, तो क्या दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो गाइस अभी पापा जी को लेके जा रहा हूँ और जितेश साथ में जा रहा है, क्योंकि घर पे हृदय को भी कोई चाहिए ना, तो पिन्नू घर पे रुकेंगे और मैं और पापा जी जा रहे हैं। गाइस अभी पापा जी को यहाँ दिखाया है मैंने, और ये जितनी भी मेडिसिन यहाँ पे लिखी है ना, या जो भी चीजें लिखी है कि ORS पिलाओ, नारियल पानी या जो सब, ये सब तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ समझ ही नहीं आ रहा, एडमिट करने से मना कर दिया इन्होंने। क्या पता क्या कर, क्योंकि इनके पास एडमिशन की फैसिलिटी नहीं है, और ये कह रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, नॉर्मल है। सारी रिपोर्ट्स उन्होंने चेक करी, सब कुछ देखा मैंने, जितनी भी रिपोर्ट्स थी दिखाई, और भाई मना ही कर दिया, कह रहे हैं यहाँ तो एडमिशन होगा नहीं। इन्होंने किसी और डॉक्टर का रिकमेंडेशन दे दिया कि आप वहाँ चले जाओ। तो यार क्या करूँ, मुझे तो खुद समझ ही नहीं आ रहा अब कहाँ लेके जाऊँ पापा जी को, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है ना, टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ वीकनेस है। जैसे कुछ खाने का सोचते हैं, बैठते हैं तो उल्टी जैसा लगता है, तो डॉक्टर ने बोला उल्टी की दवाई दे के फिर इनको कुछ खिलाओ विलाओ जल्दी से, ताकि ये रिकवर हो। क्या करें फिर, पता नहीं मेरे को, क्या पता क्या करना। देखो अब आप बताओ, डॉक्टर तो वहाँ भी कुछ नहीं आया, यहाँ भी कुछ नहीं आया, इतने बड़े हॉस्पिटल में। गाइस बालाजी हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हमने हृदय की पूरी सर्जरी कराई, वहाँ पे भी उन्होंने सारे टेस्ट करे, वहाँ पे भी सारी दवाइयाँ उन्होंने दी, वहाँ भी कुछ नहीं आया किसी टेस्ट में, और उन्होंने जो मेडिसिन वगैरह दी थी ना, उससे भी ठीक नहीं हुए। अब यहाँ से भी इन्होंने जो मेडिसिन वगैरह लिखे है वो, और जो प्रिकॉशंस लिखे हैं वो सब तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। जो डाइट इन्होंने बोला है, सूप पिलाओ, नारियल पानी, वो डेली पापा जी पी रहे हैं। क्या करें अब समझ नहीं आ रहा, तो अभी देखते हैं क्या डिसाइड होता है, नहीं तो फिर किसी और अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे। गाइज अभी मैं जिन डॉक्टर को दिखा के आया हूँ ना पापा जी को, तो उन्होंने मेडिकल पे जाके कुछ टैबलेट्स लेने के लिए बोला था, दवाई वगैरह। तो जैसे ही मैं मेडिकल गया ना, मतलब वो मेडिकल वाले भैया अपने नोन है, उन्होंने दवाई देने से ही मना कर दिया। कह रहे हैं बस मैं आगे इससे बोलना नहीं चाहता, उन्होंने दवाई देने से मना कर दिया। आप सोचो कि क्यों मना किया होगा दवाई देने से उन्होंने। और फिर उन्होंने एक डॉक्टर रेकमेंड किया, कह रहे पापा जी को वहाँ लेके जाओ, और अब मैं पापा जी को उस हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, नए वाले पे, जहाँ भैया ने बताया है। तो भाई अभी तो ऐसे ही चक्कर चल रहे हैं, ये हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल से ये हॉस्पिटल। अभी मम्मी जी की दवाई, पापा जी की दवाई, अब हृदय की दवाई, अब बच्चों की भी दवाई ली है अभी नेबुलाइजर के मास्क और ये सब चीज़ें। गाइज आज मैं दिल्ली के सारे हॉस्पिटल छान मारूंगा। चलो भाई क्लोज है, 12:30 बजे आएंगे कल। किस्मत ही हमारी ऐसी हुई बढ़िया। ले भाई प्रसाद दवाइयों का। आजकल तो यही प्रसाद आ रहा है घर। गाइस 7-8 दिन से ना माहौल बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो अभी घर के अंदर थोड़ा पॉजिटिव माहौल बनाते हैं, तभी तो सारे ठीक हो पाएंगे। चलो सारे डांस करेंगे आज गाना चला के, ठीक है भाई? ठीक है। हम सबको एंटरटेन करेंगे, मैं, माधव, पिन्नू, हम सब डांस करेंगे, क्योंकि घर के अंदर पॉजिटिव माहौल होगा तभी सब चीजें पॉजिटिव होंगी, नहीं तो ऐसे तो हम डेली ये सब कर रहे हैं। और गाइस इसलिए बोलता हूँ, एक होती है नेगेटिव सोच, एक होती है पॉजिटिव सोच। अब देखो अगर मैं नेगेटिव सोचूं तो ये देखो कि भाई मैं पिछले 1 हफ्ते से दिन में 3 बार भी हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहा हूँ। तो लाइफ तो मेरी यही है भाई कि अब सुबह जाओ, शाम को जाओ, इसको लेके जाओ, उसको लेके जाओ, इसकी दवाई लाओ, उसको टाइम पे दवाई दो, उसकी हृदय की ड्रेसिंग करो, पापा जी को दवाई दिलाओ, मम्मी जी को दिलाओ। तो एक होती है नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव, कि मैं तो ठीक हूँ, एटलीस्ट मैं ठीक हूँ तो तभी सबकी कर पा रहा हूँ। अगर मैं भी बीमार हो जाता तो क्या हम कर लेते। तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो। मैं इसलिए भी पॉजिटिव हूँ बहुत ज़्यादा, और आज घर में थोड़ा अच्छा माहौल बनाऊंगा मैं, ताकि सब हैप्पी रहे। तो गाइस फिलहाल अभी हम घर पे पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि आज हम अच्छा प्लान कर रहे हैं ना, सबका मूड अच्छा हो जाए, सब डांस करेंगे, अभी पार्टी करेंगे। देखो अभी पार्टी चल रही है हमारे यहाँ खाने पीने की, मस्त है ना निधे? पार्टी चल रही है ना मस्त, फिर सारे डांस करेंगे। कैसे करेंगे? करे दिखाओ। वेरी गुड, हृदय ने तो कर दिया भाई। तो गाइस अभी सबकी प्लेट्स बन रही है फ्रूट्स की, क्योंकि भाई अभी इस टाइम पे फाइबर बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। इस टाइम पे जो भी जैसे ऐसे फ्रूट्स होते हैं, नारियल पानी, कीवी, ये बहुत ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो जो कि बहुत जल्दी हील करते हैं। और दूसरा, चाहे फीवर हो, कल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा था कि फीवर में नारियल पानी देते हैं या नहीं देते। बिल्कुल दे सकते हो, डॉक्टर ने ही रेकमेंड किया है। उससे क्या होता है, जब बॉडी पानी सुखाती है ना, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है जब फीवर होता है, तो इसलिए नारियल पानी देते रहना चाहिए। पियोगे ना? हाँ, हृदय का फेवरेट है नारियल पानी। तो गाइस अभी पार्टी करके, पार्टी कह रहा हूँ, तो गाइस अभी ये खा के फिर हम पार्टी करेंगे। गाइस फिलहाल हृदय को दे रहे हैं हम नेबुलाइजर, और जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है ना, वही दवाई इसके अंदर डाल के और हृदय को दे रहे हैं, ताकि खांसी इसकी जल्दी ठीक हो जाए। बिकॉज ये जब खांसी करता है ना, तो सर्जरी के जो टाँके हैं वो भी खुले नहीं है, तो इसको वहाँ पेन होता है। गाइस ये देखो हृदय के लिए कितने सारे गिफ्ट आए हैं,
तो अभी एक एक करके सबको अनबॉक्स करते हैं। हृदय आप एक्साइटेड हो गिफ्ट अनबॉक्स करने के लिए? पक्का? कहीं हृदय ना अभी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो कोशिश करता है जितना ज्यादा एक्टिव होने की, बट हो नहीं पाता है। तो भाई आज मैं अनबॉक्स करूंगा गिफ्ट। हाँ आज माधव से करवाते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि हृदय की वो है ना थोड़ी। तबियत ठीक नहीं है। गाइस देखो सबसे पहले तो ये गन आई है, और ये ना बहुत मस्त गन है, ये नर्फ की गन है, वो बहुत मस्त चलती है भाई ये। भाई आप अभी रुको, पहले हृदय से पूछेंगे कौन सा गिफ्ट खोले, बताओ भाई। भाई ये तो खुला है, इसको क्यों खोलना है? गाइस ये देखो इसके साथ में ना गोलियां मिलती हैं, 10 गोलियां, और देखो ना कितनी मस्त चलती ये है। तो अलग अलग है ना, ये देखो एक ऑरेंज कलर है और एक ब्लू। हाँ ऑरेंज और ब्लू, इसका भी कलर ये है ना गन का। भाई देखो सेम मैच है भाई, ऑरेंज और ब्लू कलर की गन है, और ऑरेंज और ब्लू कलर की गोलियां हैं। सारी डल गई? डल गई। देखो गाइस क्या चलती है ये, पीछे करेंगे, पीछे कर, लोड हो गई। हो गई, चलो। अब चला के देख। अरे एक तो खाली जाएगी ना क्योंकि 5 है, अच्छा उसमें 6 बनी हुई है, 12 गन। अब चलेगी देख। देखो चलो चलाओ। ओह भाई अब दोबारा भाई। लोड करनी पड़ेगी। भाई कितनी तेज निकलती है इसमें से बहुत गोली। बढ़िया भाई, ये तो बहुत ही तेज। लगती है भाई, लगती है। बहुत तेज लग रही है क्या? ना जा रहे थे नहीं पर लग रही ये है। तो फोम की है यार। हैं? हाँ। और सर पे लगी है, बहुत तेज। तेज लगी है हाँ भाई सर पे लगी। गाइस, ये बहुत मस्त गन है, और हृदय के पास ना बहुत सारी गन्स है, तो एक हम ब्लॉग बनाएंगे जिसमें सारी गन्स दिखाएंगे हम हृदय की। तो गाइस अभी ना हृदय को लोड करके देते हैं और हृदय चलाएगा फिर। अबे कहाँ मार रहे हो? ओए ओए नहीं, मेरे को नहीं, माधव को, माधव को, मुझे मार। भाई माधव है। को, माधव को, मेरा भाई नहीं है। निशाना बना के, भाई है। निशाना बना के बता दे निशाना कैसे बनाएगा। मारो ना। ओ भाई आय आय लगी लगी। चल दोबारा। तो गाइस अब करते हैं सेकंड गिफ्ट अनबॉक्स, ये वाला। इसे तो छाते नहीं। बस ये ऐसे ही चलते हैं गाइस। तो गाइस अब करते हैं इस कार को अनबॉक्स। फटाफट करो, स्टोन टू गॉड। अरे ये तो हमने कर दी थी ना अनबॉक्स। गाइस ये हृदय ने चलाई थी, तो अभी भाई इसको भाव से कितनी कूल लगती है, इसकी टायर देखो भाई रखो, यार। नीचे रखियो। गाइस ये देखो कितनी मस्त है, देखना। भाई भागते बहुत तेज होगी ये तो। ठीक है, और घुमा दो। बैटरी कम है क्या इसकी? चार्जिंग कम है। हाँ तब तो बहुत धीरे भाग रही है। ठीक है। पैकेजिंग देखो इसकी, सारे एनिमल बने हुए हैं। गाइस बस माधव की फोटो रह गई इसमें, इसलिए चिढ़ रहा है। वैसे देखो मैं जितेश को ढूंढता हूँ, कहाँ है? पक्का कहीं ना कहीं तो होगा, कहाँ गया? अरे यार इन जितेश को लगाया वरना भी दिखाता आपको। रोबोट ये है क्या यार, ये है? तो रोबोट है, रोबोट। ये कौन सा एस्ट्रोनॉट है भाई? के अंदर और कुछ है। ये देखो इसका रिमोट भी है, सेम टू सेम टीवी जैसा। हैं? ये देखो ये लगेगा कैसे बट? मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट नहीं है। भाई समझ ही नहीं आ रहा है कैसे लगेगा। इसके साथ वो नहीं थी क्या, इंस्ट्रक्शन वाला जो होता है? को लगाओ ना यहाँ। कहाँ? ये इसे इसे कैसे लगेगा। ऐसे घुमा के। ये ऐसे बस लग जाएगा इस पे। कहाँ लगा? ये लगा ही नहीं। नहीं लगा? कहाँ लगा अरे है? नीचे ये क्या चीज है फिर? ये ऐसे लगेगा बस। गाइस ये ऐसे लगेगा, ये ऐसे, ये देखो उल्टा मैग्नेट लगा है दे इसके भाई अंदर। हम। हम उल्टा लगा ये इसके देंगे। नीचे लगाओ ना, ये शायद स्टैंड है इसका। ओ भाई इसको ऑन करके देखते हैं। लाइट ऑफ करो, लाइट ऑफ लाइट करो। है, चलो अंधेरा कर देते हैं गाइस। गाइस ये देखो ये ऑन हो गया। लाइट तो ऑफ करो यार। चलो भाई चलो, लो भाई। ओ ओ भाई क्या मस्त लग रहा है यार, ये तो वो है रूम में लगाने के लिए है ना। हाँ यार ये तो बहुत मस्त लग रहा है गाइस। भाई छोड़ो यार, आपके काम की चीज है, मैं लगाऊंगा भाई। ये क्या है? क्या कर रहे हैं? ये बस गोल घूम रहा है भाई। ये देखो ब्लू हो गया, ब्लू और ग्रीन मिक्स हो गया। अच्छा कलर चेंज हो रहे हैं, ये देखो ये तो मिक्स है भाई, कलर चेंज थोड़ी हुआ है। चेंज हो गया। देख भाई रेड हो गया पूरा। ओ भाई ये खतरनाक लग रहा है रेड वाला। गाइस मस्त लग रहा है यार। मुझे पता है अंधेरे में सोने में डर लगता है, तो ये चला के। गाइस ये देखो कितने सारे कलर्स है इसमें। तो गाइस मस्त है ये तो। अब करते हैं नेक्स्ट गिफ्ट अनबॉक्स। ये वाला ठीक है। चलो ये अनबॉक्स करो भाई। और ये देखो भाई, एक और, हैं? एक और। सेम कार एक और। चलो। भाई ये क्या सीन है? सब कुछ तो गाइस सेम है कार है, दो गिफ्ट सेम। पोपट हो गया, जिन्होंने भी दिया था। ओ ये रेड कलर की है भाई। ये तो रेड कलर की तो और भी प्यारी लग रही है। गाइस ये रेड है, वो ब्लैक थी ना। अब भाई हमारी लड़ाई नहीं होगी, जब इधर ठीक हो जाएगा ना, हाँ। तो इधर ब्लैक चलाएगा, मैं रेड चलाऊंगा। गाइस इसको चला के देखते हैं क्योंकि ये फुल चार्ज होगी। भाई इसमें भी बैटरी नहीं है इतनी। हाँ मोलो मोलो। कुछ नहीं बढ़िया भाई। है ना, ये फीचर मस्त है यार। बढ़िया फीचर हो गया। गाइस ये रियल कार्स में भी आना चाहिए फीचर, क्योंकि जब ट्रैफिक होता है ना सीधा ऐसे करके इधर हो जाएगी गाड़ियाँ। बस उसको खड़ा करियो, खड़ा करियो। खड़ा करूं? खड़ी होकर भी चलेगी ये पक्का। गिर जाएगी भाई, चलाओ। चलेगी भाई। हैं? भाई ये तो मस्त है यार। लो खुल जा सिंची। ये देखो इधर। ये क्या है? रुक जाओ भाई, देखने तो दो। स्लाइम है भाई, ये देखो सूटकेस वाली। सूटकेस सूटकेस वाली स्लाइम।
मतलब कि सूटकेस के अंदर स्लाइम। अच्छा ये सूटकेस है, ओ भाई तो मस्त चीज है यार। कितना प्यारा है। गाइस इसके अंदर कुछ दे रखा है बनाने के लिए। अब बेटा ट्रिप पे जाएंगे ना तो आपके कपड़े इसी में डाल देंगे, ठीक है? इतने छोटे कपड़े भी नहीं है भाई मेरे। नहीं क्ले है ये, स्लाइम नहीं है, ये क्ले है गाइस। ग्रीन, पिंक, मस्त है, पॉप कलर्स हैं और ये सारी शेप्स भी दे रखी है। जैसे हृदय अभी बैठे बैठे खेल सकता है ना, क्योंकि ज्यादा बाहर की चीजें नहीं कर सकता हृदय, बट बैठे बैठे खेल सकता है क्ले के साथ, स्लाइम के साथ। इसे हार्ट शेप की बनाएगा ये देखो तो मस्त टाइम पास इसके अंदर होता है। स्लाइम डाल के ऐसे करो, देखो ओ और ये ओ नीचे से निकलेगी, नीचे से निकलेगी। ओह। भाई ये देखो ये देखो। यार ये तो मस्त है यार बहुत। ये देखो क्या बन गया। लो नूडल्स ले लो अपने एक एक। लो हृदय नूडल्स बनाओ और बैठ भी डालो, के। और भी डालो। दबा दो, दादू दबा दो। दबाओ जोर से दबाओ, जान लगाओ यार। नहीं ज्यादा जोर नहीं लगाना अभी हृदय ने। ओ वाओ इस बार बढ़िया निकली है। हृदय खराब कर देता है यार, निकालते निकालते हिला देते हैं नूडल्स को। चलो गाइस अब करते हैं नेक्स्ट गिफ्ट अनबॉक्स। क्रेजी बॉल बना दी मैंने तो। ओ बेइज्जती करा दी इसने तुम। गाइस अब इसको अनबॉक्स करते हैं। ये भी मुझे क्ले टाइप की कुछ लग रहा है। क्रिस्टल मड। क्रिस्टल मड क्या होता है? क्रिस्टल मड मुझे तो मुझे मां से कह रहा मुझे ही नहीं पता, मैं क्या बताऊं। ये देखो सब पता है भाई। उसमें दो गिफ्ट हैं। ये क्या है? प्ले स्टेशन। प्ले स्टेशन थोड़ी है भाई ये। पॉप स्टेशन है, सॉरी पॉप स्टेशन। दिखाना भाई। ये क्या होता है भाई पॉप स्टेशन? अच्छा ये तो क्ले है गाइस, जो नॉर्मल क्ले आती है ना वो है। तो ये देखते हैं, मस्त लग रहा है कुछ प्ले स्टेशन। खोलो खोलो खोलो। ओह वाओ क्या मस्त कलर है गाइस, देखो। भाई ये भी तो ब्लू दिख रहा है बाहर से इसका पैकेट। मुझे लगा बाहर से भाई बाहर से धोखा हो गया। चलो गाइस इसमें अभी बैटरी डालते हो, चला के देखते हैं। गाइस ये देखो टॉयज अनबॉक्स करते करते पिनू दवाई पिला रहे हैं, ये देखो क्योंकि अभी हृदय ने दवाई नहीं ली ना। अब इसका मुंह देखना भाई। चलो पियो, टेस्टी है ना? अच्छी है। ये देखो सही है। सही तो है। देख के ही पता चल रहा है। कह रहे सही है। गाइस देखो ये वाली गेम है, ये मैंने बचपन में ना बहुत खेली है। ये पहले ऐसे आता थी बड़ी सी ब्रिक। आपके बचपन ब्रिक में भी आती गेम। थी ये? हाँ ब्रिक गेम होता था इसका नाम। ये देखो इसमें मारना होता है इनको। को आवाज आ रही है। ऐसे आवाज आ रही है। कैमरा भी है इसके अंदर। हाँ कैमरा नहीं है, ये रहा। खाली बना है। नेक्स्ट गिफ्ट अनबॉक्स करते हैं हम। और लास्ट रह गया भाई ये। चलो और ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। चाकू दियो, इसके अंदर टेप लगी हुई है ना। ओए ओ भाई रुको 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 मैं ओए सारी नीचे गिर गई गोलियां यार। अबे ये क्या है? अच्छा ये क्या है मैं? अच्छा इसको चलाना है, लड़ाई करनी है भाई। भागो इधर से लड़ाई करेंगे इससे। और पहले लड़ाई करते आओ। और गाइस देखो देखो सर्जरी हुई है तो कैसे रिएक्ट कर रहा है देखो। भूल जाता है गिफ्ट देखते ही ना, कोई भी टॉयज वगैरह भूल जाता है। गिफ्ट के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई। तो गाइस अभी है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और कल रात को मुझे ये लगा था कि सारी चीजें ठीक हो गई। और अब सोच रहे हो कि कौन सी चीजें ठीक हो गई भाई। तो जो मैंने लीगल एक्शन जिन पे लिया था ना, तो उनसे मेरी कल रात को बात होती है। बात कहाँ से शुरू होती है कि मैंने एक कमेंट किया कि आप अपनी मेल आईडी या कोई कांटेक्ट नंबर या कुछ देना चाहोगे फर्दर बातचीत के लिए, आगे के लिए, क्योंकि कंप्लेन तो फाइल हो चुकी है और वो कंप्लेन नंबर जो भी हमें मिला था LC84 वो सब मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ। बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं उन बातों को कि हाँ हमारी कंप्लेन रजिस्टर हो गई है, साइबर सेल में चली गई है। उसके बाद जो है कोर्ट में केस जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है, वो चला जाता है जैसे कि कंप्लेन के बाद। अब कल रात को जब मेरी उनसे बात होती है तो वो बोलते हैं मुझे कि पारस आप पहले ही मुझे ऐसा ही कमेंट कर देते, भाई भाई क्या मुझे प्रोनाउंस करते हैं कि भाई आप मेरे को पहले ही बोल देते तो मैं ये सारी वीडियोस नहीं डालती। तो गाइज मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैंने पहले भी इनको बहुत प्यार से कमेंट किया था कि प्लीज ये सब आप मत करो, लेकिन वही बात है जब तक आप किसी पे एक्शन नहीं लेते, जब तक आप चीजें स्टेप आउट नहीं करते, तब तक जो है कोई नहीं मानता। अब उन्होंने भी देखा कि हाँ भाई ये चीजें हो गई, लीगल एक्शन हो गया, कंप्लेन नंबर मिल गया और आप जाके वेरीफाई भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वीडियो के लिए है ये चीज, आप जाओ जाके वेरीफाई करो। तो उन्होंने जैसे प्यार से बात की थी तो मैंने भी उनसे बहुत प्यार से बात करी, बहन करके ही मैंने उनको बोला। जबकि 2 साल से देखो गाइस मैं ये सब चीजें देख रहा था, परिवार के बारे में सुन रहा था, बहुत गलत गलत चीजें हमारे लिए बोली जाती थी, बहुत ही गलत बोली जाती थी, खुद से चीजें बना के बोली जाती थी, बट स्टिल मैं सब कुछ सुन के चुप था कि ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। अब रात को आराम से सारी बात हो जाती है और टोटल इन शॉर्ट में बताता हूं मैं कि एक एक मैसेज का रिप्लाई करूं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। इन शॉर्ट उन्होंने एक वीडियो बनाई और उन्होंने सॉरी बोला। उन्होंने सॉरी बोला, मैंने उनको बोला था ऐसा करने को कि अगर आप ये इस लीगल ट्रबल में नहीं और आगे जाना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते, तो बहन आपने मुझे भाई बोला तो आई प्रॉमिस यू कि मैं ये सब चीजें यहीं एंड करूंगा, क्योंकि देखो ना टाइम मेरे पास है ना टाइम आपके पास होगा। तो उन्होंने जैसे मुझसे प्यार से बात की, मुझे लगा कि शायद इनको रियलाइज होगा कि ये क्या गलती कर रहे थे, क्या नहीं इनको चीजें करनी चाहिए थी, बट ये स्टिल कर रहे थे। बट गाइज सॉरी बोली इन्होंने, वीडियो बनाई, अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करी, माफी मांगी मुझसे। मैंने ही कहा था कि ऐसा कर दो आप, और सारी वीडियो जो भी आपने आज तक हमारे ऊपर बनाई है वो प्राइवेट कर दो। और गाइज इन्होंने
कुछ वीडियोस प्राइवेट कर दी और बहुत सारी वीडियोस अभी भी अपने चैनल पे छोड़ दी। और मेरा पर्पस ये था कि वीडियो डलवाने का इनसे कि मेरे पास एटलीस्ट एक प्रूफ हो कि अगर मैं किसी रीजन की वजह से कंप्लेन वापस लेने जाता हूँ तो मैं क्या कहूँगा वहां जाके कि मैं कंप्लेन क्यों वापस ले रहा हूँ। तो मेरे को ये तो होगा ना दिखाने को कि उन्होंने अपनी गलती मान लिया, वो गिल्ट में है, तो छोड़ो हम ये चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। अदरवाइज मैं क्या क्या कहूँगा उनको वहाँ जाके। तो मैंने इनसे सारी चीज़ें क्लियर करी, इन्होंने वीडियो डाल दी, सब कुछ हो गया, बातें वहीं रात को ख़त्म हो गई, जो भी बातें थी जैसी बातें थी। अब अगले दिन ही मतलब आप भी सुबह उठा हूँ मैं, और सुबह उठते ही मैं क्या देखता हूँ, फिर से एक वीडियो आई है जिसके अंदर वो ये बोल रहे हैं कि मैं तो अपने प्रूफ के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ कि मुझे ऐसा बोला गया था वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने वीडियो बना दी। और नीचे कमेंट वही आ रहे हैं उल्टे सीधे हमारे लिए, और उन्हीं कमेंट को उल्टा सीधा जवाब दिया जा रहा है, अभी भी गंदा बोला जा रहा है। अब आप ये सोचो, मैंने एज ए भाई जो मैंने बोला, उन्होंने मुझसे प्यार से बोला, मैंने वो चीज़ करने की सोची कि मैं आज जाऊंगा और अपना जो भी केस है, जो भी हम कंप्लेन कर रखी है हमने, अगर उन्होंने सब प्राइवेट कर देंगे, उन्होंने बोला कि सुबह तक सारी प्राइवेट कर दूंगी, तो मैं केस वापस ले लूंगा। तो पहला पॉइंट, उन्होंने कोई भी वीडियोस जो थी बाकी की प्राइवेट नहीं करी। जो थोड़ी सी उन्होंने वीडियोस प्राइवेट करनी थी कर दी। अगले दिन यही चीज़ें वापस से शुरू हो जाती हैं कि हाँ ऐसा होगा, हाँ वैसा होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जा जाके सेम बातें होती हैं। तो गाइस अब आप लोग ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए इस चीज़ के अंदर। मैंने तो फिर भी ट्रस्ट करा, मैंने फिर भी उनसे बात करी, मैंने उनको बोला कि ठीक है आप वीडियो हटा दो, सारी वीडियो जितनी भी हैं, इसमें क्या गलत बोला मैंने, नॉर्मल। मैंने तो फिर भी उन्हीं के लिए सोचा कि ठीक है अभी मेरी तरफ से देखो गाइस, जो भी फीस जानी थी जा चुकी है, वापस तो मुझे मिलेगी नहीं। अगर मैं कंप्लेन वापस भी करता हूँ, विड्रॉ कर लेता हूँ, तो मुझे ये समझ नहीं आता लोग कैसी सोच के लोग होते हैं कि इतनी बड़ी चीज़ हो गई, आप मुझसे प्यार से बात कर रहे हो, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, रात में सारी बात खत्म हो जाती है, आप सॉरी की वीडियो डाल देते हो, सब कुछ खत्म हो जाता है एट दी एंड। लेकिन आप सुबह फिर उन्हीं कमेंट का रिप्लाई कर रहे हो या वही चीज़ें बोल रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप कर तो वही रहे हो ना। तो क्या फ़ायदा हुआ हमारी एक दिन पहले की बातचीत करने का, या जो मैंने आपको बहन बोला है, मैंने बोला कि ठीक है ये सारी चीज़ें हम यही एंड करेंगे, उन चीज़ों का क्या मतलब हुआ? कोई मतलब ही नहीं बना ना। और गाइस मुझे लगता है कि ना सही में ऐसे लोग जो 2 साल से कर रहे हैं वो नहीं सुधर सकते। मतलब मेरी सोच गलत हो गई थी रात को। मैंने सोचा कि ठीक है सुबह जाऊंगा, सब चीज़ें एंड करता हूँ यहीं पे, उनकी तरफ से वीडियो आ गया है सॉरी का, और बस ये 4-5 लोगों की नीचे कम्युनिटी है जो कुछ भी बोल देते हैं कि हाँ कंप्लेन नंबर ये वो, तो जाओ ना भाई वेरीफाई कर लो। मैं तो यहाँ कह ही नहीं रहा कि मैंने कुछ किया है या मैंने कुछ नहीं किया, और नीचे कुछ कमेंट आ रहे हैं ब्लैकमेल करके भाई आपने उसकी वीडियो हटवा दी। अरे यार मैं 2 साल से ब्लैकमेल हो रहा हूँ, मैं 2 साल से ये सब सुन रहा हूँ, मैं 2 साल से मेरी पूरी फैमिली, मैं, मेरा बच्चा, मेरी बीवी सब झेल रहे हैं। वो कहाँ से ब्लैकमेल हो गए? वो तो डालते ही मेरे ऊपर है। मैंने कोई उनके कंटेंट के लिए थोड़ी ना किसी के ऊपर केस कर दिया है, और मैंने ब्लैकमेल नहीं किया है भाई, मैंने डायरेक्ट केस किया है जिसका कंप्लेन नंबर, केस नंबर भी आपको मिलेगा। आप मेल आईडी डालो तो सही एक बार, आपको सब कुछ सामने सामने मिलेगा। जिसको भी चाहिए हो कि भाई केस नंबर क्या है, जिसको भी, मैं ओपनली कमेंट में बता रहा हूँ केस नंबर क्या है, और अभी जो कंप्लेन हमने किया वो नंबर क्या है, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको दे दूंगा इजीली। क्योंकि इसमें ये कानून की बात कर रहा हूँ मैं यूट्यूब पे बैठ के, मैं ऐसे किसी पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं कुछ भी बोल दूंगा, कोई भी चीज हो जाएगी और मुझे कुछ कहा नहीं जाएगा। मैं जब 2 साल से ही झेल रहा था तो मैं आगे भी कर लेता, मुझे क्या जरूरत थी ये सब जाके करने की। तो बस इतनी सी बात है गाइस, अब आप पे छोड़ता हूँ मैं कि इन लोगों के साथ मुझे क्या करना चाहिए। जो आप लोग कहोगे, जो आप लोगों का कमेंट होगा, वही हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं अभी तक यही सोच रहा था कि छोड़ो यार, खत्म हो गई बात। रात को हम सब ने घर पे बात करी, डिस्कस की, मैंने कहा छोड़ो यार, वो भी परेशान होंगे, हम भी परेशान होंगे, हटा देते हैं। बट हाँ, अगर आप अब जो ये चीज़ें आगे कंटिन्यू करने की सोच रहे हो या जो भी ये चीज़ें कर रहे हो इनडायरेक्टली, आपको पता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है, सब कुछ ही मेंशन होता है। दूसरा, आपने वीडियो बना के दे दी है मुझे मेरे नाम से कि हाँ पारस सकराल के ऊपर और उसकी फैमिली पे मैं अब कोई वीडियोस नहीं बनाऊंगी, मैं सॉरी बोलती हूँ। इसका मतलब सीधी सीधी भाषा में यही होता है, दैट मीन कि आप हमारे ऊपर वीडियोस बनाते थे, आपने खुद अपने मुंह से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। अब चाहे आप वो सारी वीडियोस भी प्राइवेट कर दोगे, बट मेरे पास वो सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है, जो अगर अब मैं फाइल के अंदर लगा के वो केस जो आगे बढ़ेगा तो आप और बहुत ज्यादा ट्रबल में फंस जाओगे, और बहुत ज्यादा चीजों में फंस जाओगे। अब आपके ऊपर है, अब मेरा आपको कोई कमेंट नहीं आएगा
अब आप बस इसी वीडियोस के थ्रू समझ जाना मैं क्या कहना चाहता था। मेरा मतलब ये था कि आप गिल्ट फील करो, और आप गिल्ट फील करोगे तो मैं कंप्लेन वापस ले लूंगा। बट यहां तो मुझे ही एक तरह से आज भी अपनी वो 4 लोगों में विलन बना दिया कि भैया ये तो देखो मुझे ऐसे कह रहे हैं, तो मुझे ऐसे कह रहे हैं। भाई क्यों? मेरे परिवार पे आप बात करते हो, मैंने आपके परिवार पे थोड़ी ना आके बात करी है। ये मैं आपके लिए थोड़ी ना मैंने कोई वीडियो बनाई है। मुझे जो चीजें गलत लगी मैं सीधा कानून के पास गया और मैंने वहां पे सहारा लिया उनका। नॉर्मल सी बात है, कंप्लेन फाइल करी, जिसका हमें नंबर मिला, उसके बाद जो केस है वो जैसे रजिस्टर होगा वो केस नंबर मिल जाएगा। ये चीजें तो आप ही कर रहे हो ना। और अब मेरा कोई कमेंट नहीं आएगा, अब सिर्फ आपकी एक्टिविटी पे नजर रखी जाएगी। जो भी आप एक्टिविटी करते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि पुलिस आपको आईपी एड्रेस से ट्रेस करे, फिर उसके बाद आपको ढूंढे, और फिर ट्रबल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि देखो, एक होता है क्राइम करना और एक होता है फिर आप क्राइम करके भी भागना। तो आप क्राइम तो आपने कर ही दिया, साथ आपने खुद भी एक्सेप्ट कर लिया। अब आपकी ना तो कोई मेल आईडी है ना आपका नंबर है। अगर मान लो जो आईओ अपॉइंट होगा, मुझे मैं आपको बताता हूँ कि आईओ अपॉइंट होता है जब कंप्लेन नंबर मुझे मिला है तो एक आईओ अपॉइंट होता है। तो अभी तक मेरी आईओ से मेरी डायरेक्ट बात नहीं हुई है, जो लॉयर है मेरे वही बात कर रहे हैं आईओ से, ठीक है। उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब जब वो आपको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेगा तो आपका तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो क्या होगा उससे? उससे केस बड़ा बनता चला जाएगा कि ये इंसान भाग रहा है अभी भी, ये इंसान अभी भी फ्रॉड कर रहा है। और फिर आप जब पकड़े जाओगे पहले तो आपको उन बातों का आंसर करना पड़ेगा, उसके बाद ये केस और ये सब होगा। क्योंकि पुलिस आपको ढूंढ रही है लेकिन आप पुलिस को मिल नहीं रहे हो, तो अब क्या कहां जाओगे बताओ? बस वही है। बाकी साइबर सेल के तरीके हैं, अपने तरीके हैं। मैं अभी यही सोच रहा था कि मैं इनके पास जाऊंगा, जाके उनसे बातचीत करूंगा और बातचीत करके सारी चीजों को रफा दफा करेंगे, खत्म करेंगे। बट इन्होंने फिर से वही चीज कर दी सुबह उठते ही। तो गाइस अब आप बताओ, आप जितने मेजोरिटी में कमेंट होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं उसी चीज पे एक्शन लूंगा। मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इतने प्यार से बात करी, मेरे स्क्रीनशॉट लगाए जा रहे हैं अपनी वीडियो में। अरे यार, आपकी वीडियो वही लोग देखते हैं जो हमें देखते हैं। उन्हीं में से 5-7 लोग हैं जो कम्युनिटी बना रखी है जिन लोगों ने। और वो जो 5-7 लोग हैं ना, वो 5-7 लोग ऐसे हैं, अगर हम चाहें हम उनका भी पता लगा लेंगे कि कहां से है वो। छुपता कुछ नहीं है, बचता कुछ नहीं है। बस पता है क्या बात होती है? शिद्दत की बात होती है। अब देखो, एक्सपोज करने को तो लोग भाई बहुत बड़े बड़े लोगों को करते हैं, गाली देने को तो बहुत बड़े बड़े लोगों को देते हैं, मोदी जी को भी देते हैं, लेकिन क्या लोग उनको ढूंढ नहीं पाते? ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को पकड़ना चाहोगे तो वो तो पकड़ा ही जाएगा। वो बात अलग होती है कि लोग इग्नोर करते हैं, और यूट्यूबर बनते हैं वो इग्नोर कर देते हैं। अब भाई मैं भी इग्नोर करता हूं। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो बिलो द बेल्ट जाके वीडियोस कभी नहीं बनाते, कभी नहीं बनाते। कल मैंने कुछ ऐसे चैनल्स पे कमेंट भी किया है कि वेरी गुड, आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो, आप रोस्ट कर रहे हो, आप फनी रोस्ट कर रहे हो, आप करो, मैं खुद सपोर्ट करूंगा। मैं नहीं बोला मैं स्टोरी लगाऊंगा, क्योंकि वो बिलो द बेल्ट नहीं जाते। यहां पर बस बात ऐसी है गाइस कि खुद से ही चीजें क्रिएट करके खुद ही डाल देना, खुद से ही बातें बना के खुद ही डाल देना, गंदा बोलना, इतना घिनौना बोलना। तो इसीलिए मैं ये 2 साल से भरा हुआ था और इसीलिए मैंने ये केस फाइल किया था। तो जिनके ऊपर एक केस है उनसे डायरेक्ट बातचीत यहां पर अभी। मेरा अब एक सिंगल कमेंट आपकी किसी वीडियो पे नहीं आएगा। अब आपको देखना है आपको क्या करना है। हम बस मॉनिटर कर रहे हैं। आप फिर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाइक कमेंट या जो भी करोगे उसके प्रॉपर जिम्मेदार आप होगे। यहां मैं अपनी ऑडियंस को प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तो ये जितने भी लोग आज देख रहे होंगे, 2 लाख 3 लाख 5 लाख लोग, जितने भी लोग ये देख रहे होंगे, गाइज आई प्रॉमिस यू, मैं खुद अपनी जबान दे रहा हूं कि मैं सारी केस वापिस ले लूंगा। बट सिर्फ यहाँ पे कंडीशन ये है कि आज कल परसों या कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे बारे में बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, किसी भी वे में, कैसी भी वे में, कुछ भी वे में, कुछ भी नाम लेके, तो ये नहीं होनी चाहिए। मैं अभी भी बहुत पोलाइट हूं आपके साथ। और बाकी फिर वही बातें हैं, जिसको जाना है जाओ, केस का पता कर लो, मंजू मैम का नंबर अवेलेबल है, उनको कॉल कर लो, साइबर सेल जाके अपनी कंप्लेन नंबर निकलवा लो, आपके नाम से ही रजिस्टर है, अपना नाम बताओगे आपकी कंप्लेन आ जाएगी सामने, तो आप जाके पता कर लो। बाकी जो 5-4 लोग हैं इनके चक्करों में मत पड़ो। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कहीं नहीं दिखेंगे, ये सब गायब हो जाएंगे। क्योंकि मैंने अपनी रियल लाइफ में बहुत बार देखा है ऐसा कि भैया जाओ जाओ जाओ। आप इनको बोलो जो 5-4 लोग कि मैं एक बार तुम बनाओ ना वीडियो, अपना फेस दिखा के आप बनाओ वीडियो एक बार।
ऐसी मतलब रोस्ट इट्स ए नॉर्मल, ठीक है, आप रोस्ट करते हो, फन करते हो, मजाक करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसी वीडियो जो आप बना रहे थे। तो गाइस बस कमेंट करना, देखते हैं जितने ज्यादा कमेंट आएंगे कि कर दो केस, आगे कंटिन्यू करो, फिर कंटिन्यू कर लेंगे।